हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये क्वेश्चन एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नीट 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर। द बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल ड्यूरिंग इट्स कोलिजन विद द ग्राउंड इज। क्वेश्चन में पूछा है इम्पल्स क्या होगा ग्राउंड पे बॉल हिट करने के बाद। तो इम्पल्स, आपको पता है इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। एम कांस्टेंट, वी एफ माइनस वी आई। तो आपको बस वेलोसिटी निकालना है। मास दिया हुआ है, बॉल का मास कितना है? 0.5 kg। अब ये बॉल को पहली बार ड्रॉप किया है 40 मीटर के हाइट से। बॉल ग्राउंड पे हिट करेगा, कुछ एनर्जी लूज करेगा और वापस से ऊपर की तरफ 10 मीटर की हाइट तक जाएगा। इतना समझा? तो अभी आपको पता है एक बॉल को ड्रॉप करते तो कौन सा इक्वेशन लगाते, कौन सा न्यूटन्स लॉ लगाते? यू स्क्वायर प्लस 2as वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s ये लगाएंगे, क्योंकि इसमें एक वेलोसिटी अपन को निकालनी रहेगी और एक ज़ीरो हो जाएगी। अभी बॉल को ड्रॉप किया है तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो गया। समझा आपको? यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में v इनिशियल होगा और यहाँ पे बॉल हिट करके ग्राउंड से वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे एक वेलोसिटी रहेगी जिसको अपन vf देते थे। तो ये वेलोसिटी निकालेंगे और यहाँ पे फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब जाके अपने को इम्पल्स मिलेगा। इतना समझा? तो यहाँ से एक नीचे आते वक्त बॉल को ड्रॉप किया, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो और ये वेलोसिटी अपन को निकालनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर जाते वक्त यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पे रुक जाएगा बॉल, मतलब इतना 10 मीटर तक उठेगा और वापस गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो दोनों केस में एक वेलोसिटी ज़ीरो होनी ही है। तो फॉर्मूला क्या निकल जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2as ये बोल सकते हैं अपन, या फिर वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। जी क्यों? क्योंकि एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हो जाएगा और एस क्या होगा? जो हाइट होगा वो। तो यहाँ से अपन को पता चल गया 2as क्यों? जी एसेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। इतना समझा आपको? तो अभी एक पहले केस में लगाएंगे, वी आई निकालेंगे अंडर रूट 2gh अंडर रूट 2। अभी क्वेश्चन में दिया है कि जी को 9.8 लेना है, लेकिन अगर आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत दूर दूर है, 07, 21, 84। इसलिए वो क्वेश्चन में सिर्फ आपको टाइम वेस्ट करने के लिए आपको दिया है 9.8 लो। अपन यहाँ पे 10 लेके ही चलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 7, 21, 0, 84। तो 10 इंटू 40 इतना आपको आया। कितना आएगा ये? 100 का 10 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 8 आ जाएगा। इतना समझा आपको? और इसका भी 2 बाहर आ जाएगा। तो चलो इतना ही पहले वी आई ले लेते हैं, इतना ले लेते हैं। अब दूसरे केस में अपन वी एफ निकालेंगे। वी एफ में भी अंडर रूट 2gh यूज़ करेंगे। 2gh, 2g कितना है? 10, h कितना है? 10। तो वापस से 10 रूट टू 10 बाहर आ गया। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इतना समझा? अब कुछ नहीं, बस सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करोगे, इम्पल्स क्या हो जाएगा? m 0.5। अब वी एफ माइनस वी आई। अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे अपन को डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, क्योंकि देखो नीचे आते वक्त वेलोसिटी का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में, और जब इम्पार्ट कुछ एनर्जी लूज करेगा और वापस बॉल ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों में वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है। इतना समझा आपको? दोनों में वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग है, तो यहाँ पे अपन को लिखना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा। तो समझो मैंने ऊपर जाने वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया साइन एंड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, तो वी एफ पॉजिटिव हो गया और वी आई नेगेटिव हो गया, क्योंकि वी आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो माइनस ऑफ वी आई 0.5, वी एफ माइनस माइनस प्लस। आप उल्टा भी ले सकते हो। अब मैंने ऊपर जाने को पॉजिटिव लिया, आप नीचे जाने को अगर पॉजिटिव लोगे, अगर आपने सोचा नीचे वाले को मैं पॉजिटिव लेता हूँ या लेती हूँ, तो नीचे वाले को पॉजिटिव लिया, तो ये केस में वी आई पॉजिटिव हो जाएगा और वी एफ नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस वी एफ माइनस वी आई, तो लास्ट में माइनस माइनस जाके प्लस ही आएगा, खाली आपका नेगेटिव में आंसर आएगा। जो भी इम्पल्स का वैल्यू आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो नेगेटिव में मतलब आपने साइन अपोजिट लिया है। समझ गए आप? मतलब आंसर आपका वही आएगा, बस साइन आपका नेगेटिव साइन आएगा, मतलब आपने जो लिया है वो नेगेटिव में आंसर आएगा। तो 0.5। अभी वी एफ कितना था? 10 रूट 2। वी आई कितना था? 10 रूट 8। इतना समझा? 10 बाहर ले लो, 0.5। इतना समझा आपको? 10 बाहर ले लो, अंदर क्या बचा? रूट 2 प्लस रूट 8। 10 और ये कट गया 5। अब ये रूट 2 है, अब मैं 8 को क्या लिख सकता हूँ?
2 4 सा 2 2 सा 4 2 1 सा 2 2√2 लिख सकता हूँ, तो वापस से √2 कॉमन आ जाएगा। बोले तो 2√2 प्लस √2 कितना हो जाएगा 3√2, ये समझा आपको। 5 इज़ 15 15√2 इतना समझा। अब 15 इंटू 1.414 √2 का वैल्यू 1.414 होता है, इंटू 15 करोगे 5 4 सा 20 5 1 सा 5 6 7 5 4 सा 20 1 4 सा 4 1 1 सा 1 1 4 सा 4 1 1 सा 1 0 2, तो कितना आया 21। तो आंसर 21.21 न्यूटन सेकेंड। तो आंसर आपका फाइनल आंसर इम्पल्स का क्या आ जाएगा, इम्पल्स आ जाएगा आपका 21 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपको 9.8 लेने बोला है वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए बोला है, बाकी आप ऑप्शन देखोगे तो बहुत दूर दूर तक है, इसलिए आप 10 लेके सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। ऐसे और वीडियो में अच्छे से आपको जिसमें क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए जाए बताऊंगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन ईजी है या नहीं है, उसमें आप क्या गड़बड़ कर सकते हो सब बताऊँगा। तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए आगे के वीडियो के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।